जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त समय क्या होगा, इस दिन खरीदारी का क्या समय होगा, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह सनातन धर्मियों का प्रधान त्योहार है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल जो कि अनंत माना गया है। सभी इस दिन कर्म करने से या पुण्य हो या पाप हो, उसका फल अक्षय माना गया है। इसी से इसका नाम अक्षया हुआ। इस तिथि को नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव अवतार भी हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है तथा इस दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। अतएव इसे मध्याह्न व्यापनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। परंतु परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए थे, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती सब संपन्न की जा सकती है। और यदि द्वितीया अधिक हो तो परशुराम जयंती दूसरे दिन मनानी चाहिए। यदि इस दिन गौरी व्रत भी हो तो गौरी विनायकोपेता के अनुसार गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का सहयोग अधिक शुभ फल माना गया है। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और महान फल को देने वाली तिथि मानी गई है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रतोत्सवादि अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र और आभूषण आदि बनवाए अथवा धारण किए जाते हैं तथा नवीन स्थान, संस्था एवं समाज आदि का स्थापन या उद्घाटन भी किया जाता है। ज्योतिषी लोग आगामी वर्ष की तेजी मंदी जानने के लिए इस दिन सब प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यवहार आदि वस्तुओं को व्यक्ति विशेषों का नामों को तौलकर एक सुपूजित स्थान में रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलकर उसकी न्यूनता या अधिकता की भविष्यवाणी का शुभाशुभ मालूम करते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि यदि सोमवार और रोहिणी नक्षत्र ये तीनों हो तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार सुबह 10:51 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार सुबह 7:29 पे तृतीया तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी के अनुसार और प्रदोष व्यापनी के भी अनुसार जो कि 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को अक्षय तृतीया का व्रत धारण किया जाएगा तथा इस दिन नर नारायण की पूजा, परशुराम जयंती, हयग्रीव जयंती आदि इस दिन मनाई जाएगी। 19 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:57 से सुबह 4:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32, सूर्यास्त शाम 6:23 होगा। राहु काल का समय शाम 4:46 से शाम 6:22 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि मध्याह्न काल का सबसे उत्तम मुहूर्त होगा वह समय सुबह 10:53 से दोपहर 12:23 तक होगा। इस विशेष मुहूर्त में आप पूजन करें तो यह अनंत फलदायी होगा। वैसे तृतीया तिथि जब से शुरू है और जब समाप्त है इस समय तक अक्षय तृतीया का फल माना गया है, लेकिन इन मुहूर्तों में भी विशेष मुहूर्त में अगर पूजन आदि का कार्य किया जाए तो उसका अनंत गुना पुण्य फल माना गया है। तो विशेष मध्याह्न काल का पूजा का मुहूर्त जो कि सुबह 10:53 से दोपहर 12:23 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:32 से दोपहर 12:22 तक होगा।
शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार 19 अप्रैल को पूजन का शुभ मुहूर्त, जो कि सबसे पहला मुहूर्त चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:08 से सुबह 8:44 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:45 से सुबह 10:21 तक होगा। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:22 से सुबह 11:57 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:33 से दोपहर 3:10 तक होगा। शाम का शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय, जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:23 से शाम 7:46 तक होगा। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:47 से रात्रि 9:10 तक होगा। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:11 से रात्रि 10:33 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:22 से रात्रि 2:44 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त अगले दिन यानी कि 20 अप्रैल को सुबह 4:08 से सुबह 5:32 तक होगा और फिर 20 अप्रैल को सुबह 5:33 से अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि सुबह 7:07 तक होगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं या जो भी सोने चांदी का खरीदारी करते हैं या जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन मुहूर्तों में आप नए कामों को शुरू कर सकते हैं। 19 अप्रैल को नक्षत्र, जो कि भरणी होगा सुबह 7:10 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र होगा। योग आयुष्मान होगा रात्रि 8:02 तक। उसके बाद सौभाग्य योग होगा। 19 अप्रैल को त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:10 से सुबह 10:49 तक होगा। उसके बाद रवि योग भी बन रहा है, जो कि 19 अप्रैल की सुबह 4:35 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:51 तक होगा। 19 अप्रैल को विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:22 तक होगा। अक्षय तृतीया तिथि के दिन विशेष प्रकार से, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ ही कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन, इस दिन अगर उपयुक्त तीनों जयंती एकत्र हो तो व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प ले। ममाखिल पापक्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थे भगवत प्रीति कामनया देवत्रय पूजनम अहम संकल्प करिष्ये। ऐसा कह करके अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करे और फिर व्रत को धारण करे। संकल्प करने के बाद यथाशक्ति, जो कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। भगवान की यथा विधि, जो कि षोडशोपचार विधि से पूजन करे या पंचोपचार विधि से पूजन करे। उन्हें पंचामृत से स्नान करवावे, सुगंधित पुष्प माला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं के सत्तू, परशुराम जी के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव भगवान के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करे। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करे और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि खांड, मावा, मिठाई आदि तथा स्वर्ण एवं जल पूर्ण कलश यानी कि जल से भरा हुआ घड़ा का दान करना चाहिए। धर्म घट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करे तथा पितृ श्राद्ध आदि का कार्य करे और ब्राह्मण भोजन करावे, गरीबों की सहायता आदि करे तो यह सब यथाशक्ति करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और इसका पुण्य जो कि अक्षय माना गया है, जिसका कभी भी क्षय ना हो। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु का जो कि पंचामृत आदि से अभिषेक करके जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। यह अति आवश्यक होता है। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल अर्पित करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस दिन जिस प्रकार से पुण्य करने का
अनंत फल माना गया है। उसी प्रकार से अगर इस दिन पाप कर्म किए जाएं तो उसका भी फल अधिक माना गया है, यानी कि कई गुना पाप बढ़ जाता है। इस कारण से इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन क्रोध और झगड़ा बिल्कुल भी ना करे। इस दिन मन को शांत रखे, किसी से बहस बिल्कुल भी ना करे। इस दिन किसी का अपमान ना करे, विशेष रूप से गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झूठ और बुरे विचार से बचे, नकारात्मक सोच से दूर रहे, तामसिक भोजन से बचे, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का परहेज करे तो यह बड़ा ही अच्छा होगा। इस दिन खास करके कर्ज लेने देने से भी बचे। इस दिन अगर किसी को आप उधार देना चाहते हो या उससे उधार लेना चाहते हो तो यह अशुभ माना गया है। इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाए। इस दिन प्रकृति का सम्मान करें। इस दिन जो भी अच्छा काम किया जाता है उसका फल कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय कहा गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।